रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, पहला रोज़ा मुबारक, पहली सहरी मुबारक। हम लोगों का सहरी टाइम था और ये इतनी मुख्तसर सी सहरी आज इसलिए थी कि पहला रोज़ा था। सहरी में उठने का ही एक सबसे बड़ा मसला होता है, एक महाज होता है। तो उसके बाद बस ये होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें, वो चीज़ें खा ली जाएँ जिनके खाने से फिर हमें रोज़ा ना लगे और हमारा रोज़ा अच्छा गुज़रे, प्यास ना लगे। और ये फिर उसके बाद मैंने फ़ौरन का तो क्लिप नहीं है, ये तो काफ़ी टाइम के बाद का है, मतलब सुबह के टाइम का है। फिर मैंने ये अपनी दालें इस तरह से पानी में इनको सोक कर दिया है। ये अच्छे से जो है ना दोपहर में 2-4 घंटों में दाल अच्छे से फुल जाएंगी और फिर मैं इनके पकोड़े बनाऊंगी मैं। और फिर इसके साथ ही साथ मैंने अपनी बाकी चीज़ों की भी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, जैसे कि मुझे समोसे के लिए कीमा बनाना था तो मैंने इनको भी भून के रख लिया। ये सब काम अर्ली ही टाइम में मैंने कर लिया था ताकि फिर ज़ोहर के बाद मुझे नमाज और कुरान का पूरा टाइम मिले और जो असल रमज़ान की बरकतें हैं और जो उनका लुत्फ़ है वो नमाज कुरान ज़्यादा वक्त इबादतों को देने में है। तो ये सब चीज़ें तो हम रेगुलर रूटीन में भी बनाते रहते हैं, कभी शाम के टाइम पे, कभी यूं ही संडे को एज अ ब्रंच भी बना लेते हैं कि जी आज ना खाना नहीं खाएंगे तो हम शाम में चना पकोड़े और समोसा या इस टाइप की चीज़ें खा लेंगे। लेकिन मेजर रमज़ान का जो मकसद है ना वो है ही ये कि हम उसके महीने में जितनी हमसे हो सके, ये भी नहीं कि हम अपने ज़रूरी कामों को छोड़ के और ये सोचे कि जी हम तो करेंगे नहीं क्योंकि अब रमज़ान है और रमज़ान में तो बस हमने इबादत करनी है। ये सारे काम चूँकि आप ये भी अफ्तार की तैयारी और खाने की तैयारी भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी रोज़े से हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स भी रोज़ेदार हैं। तो एक तरह से आप ये अपनी नीयत ये करें कि जी मैं रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाऊँगी, उन्हें इफ़्तार कराऊँगी या उन्हें खाना खिलाऊँगी। तो अल्लाह ताला इसमें भी मुझे खैर और बरकत अता फ़रमाए मेरे इस काम में। और आप अपने काम के दौरान अपनी तस्बीहात, अपने अस्कार जारी रख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल मुसल्ला बिछाएं और फिर तस्बीहात में पकड़ें और तभी आप नमाज या कुरान के साथ साथ जब आप नमाज कुरान पढ़ने बैठेंगे तभी आप अस्कार करेंगे, तस्बीहात करेंगे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपकी ज़ाहिर है कि अब आपने अपने घर के और कामों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, आपकी हर किसी, अगर आपके पास टाइम है, आपकी एज ऐसी है कि हाँ आपको इन सारी मसरूफ़ियत में आपकी नहीं है तो आप बिल्कुल बेशक जितना टाइम आप दे सकते हैं उससे भी ज़्यादा टाइम आप दें अपने नमाज़ों को, कुरान को, अपनी नवाफ़िल को या अपनी रमज़ान में क़ज़ाए उम्री को। लेकिन अगर आप वर्किंग लेडी हैं, जैसे आप के बच्चे छोटे हैं या आप घर में ख़ुद ही करने वाले हैं, हेल्पिंग हैंड्स नहीं हैं या इतने ज़्यादा बड़े हेल्प बच्चे नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं कि वो आपके सादा सा काम आपके साथ समेट सकें, तो फिर आपको कोई इस पे गुनाह नहीं है, ना कोई इसमें ये वो है कि आप क्यों नहीं नमाज के साथ आप घंटों लगा के इबादत कर रहे हैं और कुरान बैठ के पढ़ रहे हैं। आप जहाँ जो भी काम करें, ज़रूर आपके हाथ मसरूफ़ हैं लेकिन ज़बान जो है, आपका दिल जो है, आपका जहन जो है वो सीध अल्लाह की तरफ रुजू हो उसका। और आप अपने कामों के साथ साथ अपने अस्कार जारी रख सकते हैं। बस इसके मतलब अपनी जैसे पहले अशरे की दुआ है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तो आप ये दुआ है, आप इसको चलते फिरते पूरे टाइम पढ़ते रहें या आप तीसरा कलमा पढ़ें। इस तरह से आप अपने रमज़ान के रूटीन को आम दिनों की रूटीन से इस तरह से आप अलग कर सकते हैं कि जी बाकी दिनों में तो आप और चीज़ों में आप मसरूफ़ होते हैं, कभी आप गाने भी सुन रहे होते हैं, कभी आप जो है वो किसी से बातों में भी मशगूल होते हैं, कभी हाथ तो बेशक काम में होते हैं लेकिन ध्यान किसी और तरफ होता है। तो इस चीज़ को रमज़ान में आप कोशिश यही करें कि नहीं, मैं ये काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जहन को अल्लाह की तरफ रुजू करूँगी अपने जहन से और पूरी तवज्जो के साथ तस्बीहात करूँगी इंशाअल्लाह।
है मैं तुख्मलंगे का शरबत बनाऊंगी और उसके लिए मैंने ये तुख्मलंगा ये भी मैंने काफ़ी पहले मतलब कि ये कर लिया था। ये हाफ़ प्रिपरेशन थी सारी चीज़ों की जो कुछ मैं अभी आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ताकि जब मैं अब ज़ोहर की नमाज़ के लिए जाऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट टाइम लूँगी, उसके बाद जब मैं किचन में शाम में आऊँगी 5 सवा 5 बजे असर पढ़ के, तो ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। तो फिर मुझे बस वो जो किसी कहना चाहिए कि फ्राई करने का काम है और थोड़ा बहुत जो काम होता है वो फिर इस तरह से लोड कम हो जाता है और अफ्तार के टाइम तक आपकी तमाम चीज़ें तैयार हो जाती हैं। बस ये भी मैंने बना के इसको फ्रीज़र में रख दिया है और ये उस टाइम तक हो जाएगा अपना तैयार। और ये मैं को वेजिटेबल्स थी मुझे यूज़ नहीं करनी थी, लेकिन मैंने कहा टाइम है तो मैंने भी कट करके और रख लूँ। और ये चिकन थी, इसको मैंने बॉयल उसको सॉरी बोनलेस चिकन थी, तो मैंने इसको भी इस तरह से बॉयल कर लिया सारी चीज़ें डाल के ना, सोया सॉस, नमक, मिर्च, बस। और ये मैं एक मसाला बना रही हूँ, ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि अभी बना के इसको मैं भून लूँगी। ज़ीरा, ज़ीरा और धनिया, साबित धनिया और गोल वाली जो लाल मिर्च होती है, गोटा मिर्च जिसे कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को हल्की आंच पे बिल्कुल, कभी इसमें काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, और बिल्कुल हल्की आंच पे इनको भून के और ठंडा करके मैं पीस लूँगी। ये चाट के ऊपर, चाट वगैरह के ऊपर से डालते हैं। और बस अभी ये मेरे ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है, इस टाइम मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट टाइम लूँगी और फिर अफ्तार की तैयारी के लिए किचन में। और ये फिर मैंने शाम के लिए अब मतलब अफ्तार से पहले का जो टाइम होता है, मैं असर की नमाज़ पढ़ के ही किचन में आती हूँ, ताकि फिर मैं बिल्कुल बाहर से मतलब अपनी नमाज़ों से मुझे ये ना हो, क्योंकि किचन में आने के बाद और यही होता है कि आप ये अभी सोचते हैं कि मैं ये काम समेट लूँ, ये काम समेट लूँ, फिर नमाज़ के लिए जाऊँगी, और होते होते वो टाइम बहुत निकल जाता है। तो पहले रमज़ान रोज़े में मतलब मैंने ये नियत की है, और आप भी ये नियत कर सकते हैं कि मेरी कोशिश पूरे रमज़ान में इंशाअल्लाह ये होगी कि मैं अपनी तमाम नमाज़ों को उनके अव्वल वक्त में पढ़ूँ, यानी अज़ान हो और मैं अपनी नमाज़ें पढ़ लूँ, ताकि एक आपको अलग सी फीलिंग तो आए। क्योंकि ज़ाहिर है कि घर के काम तो आप ये नहीं हो सकता कि वो ना करें आप, ठीक है मुख्तसर आप कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हल्का नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल काम तो होंगे और वो आपको करने भी होंगे। ये मेरी बेटी जो है खजूरों के अंदर बादाम भर रही है, और इस तरह से इसके कट करके बीज निकाल ली है, और बीच में उसके बीज निकाल के उसके बीच में बादाम भर लिया है। और ये मेरी दालों के फुल्कियाँ हैं या पकोड़े हैं, जो भी आप कह लें, इनको मैं सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। और ये सिर्फ चना है, चने की दाल, जिसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया, अदरक, लेमू, बस ये सब डाल के जो है और इनको तैयार किया है। ये इसी तरह से ही खाया जाता है, मतलब ये कच्ची दाल ही खाई जाती है इस तरह से। इसको मैंने बॉयल नहीं किया, ये बॉयल दाल नहीं है। हाँ, इसको मैंने पानी में सोक किया है काफ़ी देर, मतलब 3-4 घंटे इस तरह से इसको मैंने सोक किया। इसमें धनिया, पुदीना और अदरक, हरी मिर्च, लेमू, ये सारी चीज़ें बस डाली हैं, और काले मिर्च, नमक, ये चीज़ें डाल के बस इसको मिक्स करके, और काले चने जो हमने बनाए होते हैं हम उनके साथ डाल के इनको खाते हैं। तो आज चूँकि पहला रोज़ा था तो खाना तो मैंने बनाया नहीं, बस इफ़्तार पे ही फ़ोकस था, और इफ़्तार भी इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। पहले रोज़े में थोड़ी सी अजीब सी, मतलब वो ज़ाहिर है कि अभी स्टार्ट होता है तो आपके काम भी थोड़े स्लो हो रहे होते हैं, और खाने की भी रफ्तार उसी हिसाब से हमारे घर में स्लो ही होती है। इतना ज़्यादा खाने पीने पे पहले तो 4 रोज़ों पे फोकस कम होता है। और बस यही मेरा अफ्तार तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम अफ्तार करेंगे, अज़ान होने वाली थी बस। तो मैंने सोचा कि छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के लिए भी शेयर कर लूँ। ये है हमारा मुख्तसर सा अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार हमारा तैयार हो गया, जिसमें अब हम लोग इफ़्तार को एंजॉय करेंगे। और ये देखें, मैंने तुख्मलंगा जो फुलाया था पानी में, ये मेरे बच्चे इतनी इसके क्या क्या इसके बारे में उनके कमेंट होते हैं कि ये ऐसा लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। आप इफ़्तार के टाइम पे सहरी में अगर पीना चाहें तो आप सहरी में भी पी सकते हैं, लेकिन इफ़्तार के टाइम पे ये बहुत ही अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग बहुत होता है।
और जब तक हम चाय नहीं पियेंगे तो हमारी सहरी और अफ्तारी दोनों कंप्लीट नहीं होगी। सहरी में तो सिर्फ मैं ही चाय लेती हूँ, लेकिन इफ़्तार के टाइम पे फिर सभी चाय लेते हैं इफ़्तार के बाद। बस अब ये मेरा रेस्ट टाइम है, तो इस टाइम मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर ये देखें अभी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, ये 8 बजने वाले हैं। और मैं अपना रेस्ट टाइम भी इसी तरह से लेती हूँ, घड़ी देख के कि बस इतनी से इतनी देर मुझे रेस्ट टाइम लेना है, फिर मैं उठ जाऊँगी, फिर मैं यूँ करूँगी और वो करूँगी। बस फिर हमने अपनी नमाज़ें पढ़नी हैं, और अब नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे फिर मेरे साथ बैठ के और सब अपना अपना कुरान पढ़ते हैं। बेटी छोटी वाली वो मेरे साथ बैठती है, बाकी बच्चे ख़ुद अपना ही पढ़ते हैं। और कोशिश सबकी यही होगी कि इंशाअल्लाह रमज़ान में एक कुरान सबका एक एक कुरान ख़त्म हो जाए। तो बस सब अब इसी तरह से एक साथ एक जगह पे बैठ के पढ़ते हैं कुरान। और टाइम हो रहा है अब 10:30। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरा व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।